Start with the greatest name for Allah who can return in verse, who convert day into night and night into day. Today we will discuss about mechanism of enzyme action. किसके बारे में बात करेंगे? Mechanism of enzyme action. देखिए गौर से देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी कि एंजाइम हमारे किस तरह का नाम है? एंजाइम है जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं, लेकिन अपने आप को इस्तेमाल नहीं कर रहे, दूसरे को क्या कर देते? तेज कर देते हैं। गौर से देखिए, इस तरह एंजाइम हमारे पास काम कैसे कर रहे होते हैं? ये मिसाल के तौर पर एक एंजाइम है, ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये हमारे पास एक एंजाइम है। गौर से देखिए, ओके। और यहाँ पे ये मतलब हमारे पास एक और हम है, गौर से देखिए, जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या चीज? सबस्ट्रेट। ओके। और ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। ओके, बस देखिए, तो ये एंजाइम क्या है और सबस्ट्रेट क्या है? एंजाइम हमारे पास क्या चीज है? हमने बात की थी कि एंजाइम हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन अपने आप को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इस हमारे पास एंजाइम के पास एक सेट होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव सेट। क्या कहते हैं? एक्टिव सेट। वो एक्टिव सेट में हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? ये दूसरी सेट के साथ मिल जाते हैं। और जो सबस्ट्रेट मोहतरम है, ये वो चीज है जिसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। चाहे वो जिस चीज को, मिसाल के तौर पर प्रोटीन है, अगर एंजाइम चाहे प्रोटीन के ऊपर काम करे तो वो प्रोटीन एंजाइम के लिए क्या है? सबस्ट्रेट है। क्या है? सबस्ट्रेट। इस तरह अगर फैटी एसिड के ऊपर काम करे तो वो सब उनके लिए क्या बन जाते हैं? सबस्ट्रेट बन जाते हैं। तो सबस्ट्रेट हम उस चीज को कहते हैं जिसके ऊपर एंजाइम काम करता हो। और से देखिए, तो ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। क्या है? सबस्ट्रेट। और दूसरा क्या है? एंजाइम। ये काम कैसे कर रहे होते हैं? और से देखिए, ये जाके आगे हमारे पास मिसाल के तौर पर इस एंजाइम को मैं दोबारा यहाँ बनाता हूँ। एंजाइम देखो, गौर से देखिए, हमारे पास एंजाइम है और ये दूसरा हमारे पास क्या वाला है? सबस्ट्रेट है। क्या है? सबस्ट्रेट। ये एंजाइम हो, क्या हुआ? एंजाइम। गौर से देखिए, और दूसरा हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट को उठा के मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ये हमारे पास सबस्ट्रेट आ गया। क्या चीज? सबस्ट्रेट आ गया। और से देखिए, हमने देखो पहली बात की थी कि एंजाइम के पास एक्टिव सेट होती है जहां पे सबस्ट्रेट क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है, मिल जाते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास ये जो मोहतरम है, ये एक्टिव सेट है। क्या सा? ये एक बार फिर लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है? एक्टिव सेट है। एक्टिव सेट है। एक्टिव सेट है। ओके, तो एक्टिव सेट में हमारे पास जाके सबस्ट्रेट क्या आ जाते हैं? मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट आके किसके साथ मिले? एक्टिव साइड के साथ। और देखिए, तो ये हमारे पास बना क्या बना? एंजाइम। हमारे पास बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। और ये मतलब क्या है? एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और ये जाके मिल गया तो हमारे पास क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। ओके, फिर ये मजीद आगे बढ़ते हैं। एक और क्या कर रहे होते हैं? जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, सबस्ट्रेट, तो ये जो एक्टिव साइड में हमारे पास दो साइड होती है। एक को हम कहते हैं ये वाली जो साइड है, इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग साइड, जहाँ पे सबस्ट्रेट क्या हो जाती है? बॉन्ड हो जाती है। दूसरा यहाँ पे होती है जिसको हम कहते हैं कैटालाइजर। वो हमारे पास वो सेट होती है जो सबस्ट्रेट के ब्रेक डाउन कर दे, तोड़ फोड़, उससे अपना काम लेते हैं। क्या लेते हैं? काम लेते हैं। और से देखिए, तो फिर ये जो प्रोडक्ट है ये जाते हैं। और से देखिए, ये मुहतरम जो सबस्ट्रेट था वो हमारे पास नहीं रहते, वही सबस्ट्रेट उससे बन जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े इस तरह। और से देखिए, जिसको हम नाम देते हैं क्या चीज? इसको हम फिर सबस्ट्रेट का नाम नहीं देंगे, इसको नाम देंगे प्रोडक्ट। क्या हुआ? प्रोडक्ट तैयार हुआ। ओके, तो इसको हम क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट नाम देंगे। तो जब इससे ये प्रोडक्ट निकल जाएगा तो ये हमारे पास एक और एंजाइम इस तरह की शक्ल में बनेगा। और देखिए, एंजाइम, इस एंजाइम में हमारे पास ये क्या बनेगी? यहाँ पे जब ऐड हो जाएगा दोनों सबस्ट्रेट और एंजाइम, तो ये हमारे पास बनेगा क्या बना? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ पे क्या था? सबस्ट्रेट से क्या बना है? उसका तोड़ फोड़ किया तो क्या बने? उससे प्रोडक्ट बना। क्या बना? प्रोडक्ट। या तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ओके, फिर इस तरह ये मजीद आगे बढ़ के क्या होगा? गौर से देखिए, ये पास एंजाइम अलग हो जाएगा। तो हमारे पास एक एंजाइम है, मिसाल के तौर पर देखिए, ये एंजाइम क्या हुआ? अलग हुआ। और प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास बन हुआ एंजाइम। क्या चीज? एंजाइम। और से देखिए, और ये प्रोडक्ट हमारे पास अलग हो जाएगा। कौन सा? ये वाली। इस प्रोडक्ट को हम फिर यहाँ पे अलग, यहाँ देखिए प्रोडक्ट हमारे पास बनी। क्या प्रोडक्ट? और देखिए, हमारे पास क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। तो देखिए, एंजाइम ने अपने कैसे था? एंजाइम पहले स्टार्टिंग में वैसे, जैसे आखिर में भी हमारे पास एंजाइम कैसे? वैसे जैसे पहले था।
तो एंजाइम अपने आप को रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। जैसे कि देखिए एंजाइम पहले ये सीधा सबस्ट्रेट उसके साथ मिला, उसके बाद क्या बना, हमारे पास एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम के पास जो सबस्ट्रेट था उसका ब्रेक डाउन किया, उससे क्या निकाला, प्रोडक्ट हमारे पास उससे फिर बना, ब्रेक डाउन किया, उससे क्या बना, प्रोडक्ट बना, और वो प्रोडक्ट आगे जाके अपना काम करने लगा और एंजाइम वही। तो एंजाइम ने अपने आप को इस्तेमाल किया नहीं ना, जैसे पहले था वैसे ही अब भी रहा। हो गया था कि एंजाइम अपने आप को इस्तेमाल नहीं करे, लेकिन दूसरे रिएक्शन को क्या कर देते, स्पीड अप कर देते, तेज कर देते। तक हो गया, ये तो हो गया। देखिए दो मॉडल हमारे पास किताब में दिया हुआ है कि एक है मुहतरम क्या, कीलॉग मॉडल, एक हमारे पास है कीलॉग मॉडल, ये किस बला का नाम है, और दूसरा हमारे पास है मुहतरम क्या बला, इंड्यूस पिट मॉडल और कीलॉग मॉडल। गौर से देखिए ये दो हमारे पास क्या बला है, मॉडल्स है। तो हमारे पास ये दो मॉडल्स है, इसमें एंजाइम को क्या किया था, ये जो कीलॉग मॉडल है, गौर से देखिए इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमल पेस्चर। गौर से देखिए एमल पेस्चर, उसने हमारे पास कब ये किया था, 1898 को, कब, 1898। गौर से देखिए और ये हमारे पास क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमल पेस्चर। उसने इस की मॉडल को क्या किया था, डिस्कवर किया था कि किस बला का नाम है। इसने हमें क्या बताया था एमल पेस्चर ने, कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ना, एक्टिव साइट, गौर से देखिए एक्टिव साइट कौन सा है, ये वाले। ओके इस देखिए गौर से, किसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। और इसने ये बताया कि जो एंजाइम के इसमें हमारे पास क्या होती है, एमल जो कीलॉग मॉडल में हमारे पास क्या होती है, गौर से देखिए जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है। गौर से देखिए क्या होती है, रिजिड का मतलब क्या है कि वो क्या नहीं हो सकती, मिसाल के सख्त होती है, क्या होती है, सख्त। मिसाल के तौर पर उसमें हमारे पास दूसरी चीज मिल नहीं सकती, अपनी स्पेसिफिक चीज मिल सकते हैं। मिसाल गैरों को अंदर आने नहीं देते, मिसाल के तौर पर देखिए गैरों को अंदर आने नहीं देते, रिजेक्ट होती है। रिजेक्ट का मतलब क्या चीज है कि दूसरों को अलाउ नहीं करे, और वो कौन को अलाउ करे, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चीज को क्या करे होते हैं। ये आज की लोग मॉडल में हमारे पास क्या होती है कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल क्या नाम है, रिएक्ट कर सकते हैं एंजाइम के साथ, बाकी नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर और से देखिए कि लोग का मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर जो लोग भी हमारे पास होती है, लोग ताला वो एक खास चाबी से खुलते हैं ना, किसी और चाबी से तो नहीं। तो इस तरह देखिए हमारे पास कह रहे कि एंजाइम में हमारे पास की मॉडल में ये कह रहे कि एंजाइम के पास स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक चीज मिलेंगे, बाकी कुछ और नहीं मिलेंगे। गौर से देखिए जैसे कि हमारे पास लोग एक स्पेसिफिक चाबी से खुलते हैं, एक खास चाबी से खुलते हैं, बाकी और से नहीं। आप लोग को उठाए किसी और चाबी को उठा के उसमें लगा दे तो वो नहीं खुलते, क्योंकि उसका जो एक्टिव सेट है वो सख्त है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर वो ताले का जो वो होती है ना, जिस पर हम चाबी को लगा देते हैं, तो वो अगर फ्लेक्सिबल हो तो वो उसको हम घुमा करके उसको क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन जिसका सख्त तो उसको हम नहीं कर सकते। तो इस तरह देखो की लोग मॉडल में हमारे पास क्या होती है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो क्या होती है, रिजेक्ट होती है, और वो हमारे पास क्या करते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अलाउ कर देती है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए ये हमारे पास एक एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है। इसका एक्टिव साइट हमारे पास क्या बना है, बिल्कुल चौथे नंबर पर। गौर से देखिए अगर इसको इस तरह सबस्ट्रेट मिल जाए तो ये आके इस एंजाइम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, मिलेगा, लेकिन गौर से देखिए मिलेगा तो क्योंकि वो जिसका जो एक्टिव साइट है वो क्या है, वैसे ही बना है जैसे सबस्ट्रेट है। अगर ये एंजाइम हमारे पास क्या हो, गौर से देखिए मिसाल के तौर पर ये दूसरा एंजाइम है, एक दूसरा एंजाइम हुआ, और यहाँ पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो यू हो, वो च्यू, तो गौर से देखिए वो सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पे पिट नहीं होगा, क्योंकि ये एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो क्या है, रिगेट है। और देखिए वो सख्त है, उसके अंदर ये पिट नहीं हो सकती, वो स्पेसिफिक चीज को पैक कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये बिल्कुल इनके सिमिलरली है, क्या सेम है, क्या सेम। तो एंजाइम हमारे पास क्या होती है कि की मॉडल में एंजाइम के पास कौन सा सबस्ट्रेट रिएक्ट कर सकते हैं, सेम, कौन सा, सिमिलरली, जिसको हम सिमिलरली एंजाइम के पास क्या कर सकती है, रिएक्ट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकती। यहाँ तक हो गया कि मॉडल में हमारे पास क्या होती है। कि फिर एक दूसरा हमारे पास क्या बना है,
एंड यूज्ड पेट मॉडल। गौर से देखिए, इसमें हमारे पास क्या होती है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कुशलैंड। इसने हमारे पास क्या किया था, 1959 को इंड्यूस्ड फिट मॉडल को डिस्कवर किया था। हाँ, और इसने हमें इसमें ये बताया था, नंबर 1 मेन बात कि जो एंजाइम होती है होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होती है, लचकदार होती है। क्या होती है, लचकदार। गौर से देखिए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एंजाइम है, गौर से देखिए, और हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। क्या है, सबस्ट्रेट। गौर से देखिए, इस सबस्ट्रेट का शक्ल यू है, कुछ है। गौर से देखिए, हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। तो ये सबस्ट्रेट तो हमारे पास आके यहाँ पे कौन सा कीलॉग मॉडल में पेट नहीं हो रहा था, क्योंकि कीलॉग मॉडल का जो एक्टिव साइड है वो क्या था, रेगेट था, सख्त था, मजबूत था। और इसका हमारे पास क्या होगी, इसका क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्या है, फ्लेक्सिबल है, लचकदार है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये आगे जाके इस सबस्ट्रेट को अपने साथ कैसे ऐड करते हैं, ये एंजाइम क्या बन जाते हैं। गौर से देखिए, एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो जाके इसके बराबर बन जाते हैं। गौर से देखिए, कैसे, यू मिसाल जैसे ये बन जाते हैं। और फिर जाके ये एंजाइम इसके साथ, ये सबस्ट्रेट जाके इसके साथ क्या हो जाती है, मिल जाते हैं। तो ये कौन सा रिएक्ट में होते हैं, कौन सा मॉडल में होती है, इंड्यूस्ड पेट मॉडल में। इसमें हमारे पास क्या होती है कि सबस्ट्रेट जो इसका जो एक्टिव साइड होती है एंजाइम का, वो फ्लेक्सिबल होती है। क्या कर सकते हैं, उनको जैसे भी सबस्ट्रेट आप उनको दोगे तो वो क्या हो सकती है, उसमें पेट हो सकती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर सिंपल से वर्ड्स में जैसे कि ग्लव्स होती है, कुछ ग्लव्स ऐसे होती है कि वो रबड़ वाले होती है ना, उसको आप चाहे वो आपके हाथ छोटे भी हो, ग्लव्स बड़े हो, या हाथ जो बड़े हो ग्लव्स छोटे हो, फिर भी हमारे हाथ में आ सकते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, रबड़ वाला होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो उसमें जब हम अपने हाथ को अंदर कर देते तो ये हाथ अंदर जल जाते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अगर एक कुछ सख्त होती है, जैसे विकेट कीपर की होती है, वो सख्त होती है, उसमें हर बंदा अपने हाथ को लगा नहीं सकते हो, क्योंकि वो क्या होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। क्या आपके हाथ के मुताबिक क्या हो जाएगा, वो आगे मिसाल फ्लेक्स हो जाएगा, खींच जाएगा। लेकिन जो हमारे पास क्या होती है, सख्त होती है, जैसे कि कीलॉग मॉडल में होती है, तो उसमें पेट नहीं होती। तो इस तरह हमारे पास इंड्यूस्ड पेट मॉडल में हमारे पास क्या होती है कि इसका एक्टिव सेट फ्लेक्सिबल होती है। जैसे भी आपको उसको सबस्ट्रेट देंगे, वो उस सबस्ट्रेट की शक्ल में अपना एक्टिव सेट को क्या करेगा, बनाएगा, और उसको अपने काम के लिए पकड़ के तोड़ फोड़ करेगा उसका। तो यहाँ तक हो गया। तो हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हुआ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो कल हम इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ेंगे एंजाइम के नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी ऑफ एक्टिविटेशन की तरफ। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।